साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल यूपी फैक्टर के साथ। साथियों, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अपर्णा यादव को लेकर के मची रस्साकशी के बीच में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अपर्णा यादव को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। साथियों, क्या कुछ बड़ी खबर है, क्या अपर्णा यादव को लेकर के नया अपडेट है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अखिलेश यादव का क्या स्टैंड है उसके ऊपर ये भी आपको बताऊंगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपर्णा यादव का नाम पिछले दिनों से क्यों ज़्यादा चर्चा में है, समाजवादी पार्टी से उनकी नज़दीकियों को लेकर के क्यों चर्चा हो रही है, क्यों शिवपाल यादव का नाम बार बार इस चर्चा में आ रहा है, सब कुछ बताएंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की अपर्णा यादव की उस मुलाकात के बारे में जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब अपर्णा यादव जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगी। साथियों, सोमवार की शाम को अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है और मुलाकात की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से बाकायदा उनके ऑफिस से ये ट्वीट भी की गई हैं। क्या कुछ लिखा गया है उस मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस ट्वीट को लेकर के, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ज़रा। इस ट्वीट में आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर है, इसमें अपर्णा यादव बैठी हैं, उनके पति बैठे हुए हैं, प्रतीक यादव बैठे हुए हैं और सामने की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। साथियों, ट्वीट में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा बिष्ट यादव जी ने अपने पति श्री प्रतीक यादव जी के साथ शिष्टाचार भेंट की है। अब साथियों, ये जो ट्वीट है इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव की नाराजगी दूर हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि उपाध्यक्ष पद अपर्णा यादव अब जल्दी ही ग्रहण कर लेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे लिख चुके हैं। हालांकि ये चर्चा तब और ज़्यादा मुखर हो गई थी जब अपर्णा यादव ने पद जो था उपाध्यक्ष का, महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था, या यूं कहें कि वो ग्रहण नहीं कर रही थी। तो चर्चाएं चलने लगी कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। खबरें ये भी आई कि अपर्णा यादव दिल्ली तक पहुंच गई और अमित शाह से मिलने के लिए। हालांकि अमित शाह ने उनसे मुलाकात नहीं की। ये बताया जा रहा है कि अमित शाह से उनकी फ़ोन पर बात हुई थी। उसके बाद अपर्णा यादव लखनऊ लौटी और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर ली है। इस बीच साथियों, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सरकार पर तंज किया था। हालांकि उसमें उन्होंने अपर्णा यादव का नाम नहीं लिखा था, उनका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से ये कहने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरों पर भरोसा नहीं है, गैरों पर भरोसा नहीं है। और इसके बाद से अपर्णा यादव की नाराजगी की खबरें और ज़्यादा चलने लगी थी। कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर अब अपर्णा के पक्ष में आमने सामने के तरीके से उतर आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आमने सामने की जंग में उतर आए हैं। लेकिन अपर्णा यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुलाकात के बाद अब उन अटकलों पर कहा जा रहा है कि विराम लग गया है और जल्दी ही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी उनकी दूर हो चुकी है और जल्दी ही वो राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद जो है वो ग्रहण करेंगी। इससे पहले साथियों, अपर्णा यादव के इस नाराजगी को लेकर के अटकलें इसलिए भी तेज हुई क्योंकि उन्होंने उपाध्यक्ष का जिस दिन उनके पद का ऐलान हुआ उसके अगले ही दिन वो चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात करती हैं। और ये बात सभी जानते हैं कि चाचा शिवपाल यादव और अपर्णा यादव की बहुत अच्छी बनती है, अभी भी बहुत अच्छी उनसे निभती है। और इसलिए ये चर्चाएं आम हो गई, चर्चाएं तेज हो गई कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी। तमाम तरीके के विश्लेषण हो रहे थे। कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव की वापसी का फायदा समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिलेगा, क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी एक मैसेज देगी यादव परिवार की एकजुटता का, उस एकजुटता का जिसके टूटने की वजह से, जिसके लड़ाई झगड़े की वजह से 2012 में के बाद 17 के विधानसभा चुनाव से पहले
जिसी की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन फिर वो भी वापस आ गए। मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वो भी पार्टी में वापस आ गए और ठीक ठाक भूमिका में वो अभी समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा था कि अब अपर्णा यादव जो है वो जल्दी ही डिम्पल यादव से मुलाकात करेंगी। और ये कहा जा रहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के मौके पर इन सब बातों पर चर्चा हो सकती है, इन सब बातों पर मंथन हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी को ये मैसेज दे दिया है कि हाल फिलहाल में वो सपा में नहीं जाने वाली। तो साथियों, अब इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद जो ट्वीट आया है उनका, उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया है कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव ने अपने पति के साथ मुलाकात की। इसका मतलब ये है कि बात जो है बन गई है। हालांकि ये बात किन शर्तों पर बनी है, कौन कौन सी वो शर्तें हैं, क्या अपर्णा यादव को आने वाले वक्त में बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, क्या अपर्णा यादव, अब सवाल उठ रहे हैं कि करहल में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करेंगे क्या, जिस तरीके से उन्होंने आजमगढ़ में निरहुआ का प्रचार किया था धर्मेंद्र यादव के खिलाफ। तो अब इस तरीके के भी सवाल उठने लगे हैं साथियों। कुल मिलाकर के अपर्णा की समाजवादी पार्टी में वापसी की जो अटकलें थी, फिलहाल उन पर विराम लग गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुलाकात के बाद। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों।